पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। क्रूस पे मरने वाले, क्रूस से विजय पाने वाले, आंसू बहाते तेरे क्रूस के रास्ते पे आ रहे हम। ओ जग के स्वामी तूने कहा था, जो मेरे शिष्य बने, अपना अपना क्रूस उठा के मेरे पीछे हो ले, अपने लहू से पापों को मेरे धो दे प्यारे प्रभु जी। प्रारंभिक प्रार्थना। हे प्रेमी पिता, आपने इस संसार को इतना प्यार किया कि उसकी मुक्ति के लिए अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु यीशु, आपने हमारी मुक्ति के लिए अपने आप को कुर्बान किया। आपने हमें प्रेम किया, अंतिम पल तक प्रेम किया, असीम प्रेम। आपने कहा था, अपने मित्रों के लिए प्राण देने से बढ़कर कोई प्रेम नहीं है। पिलातुस के महल से कलवारी पहाड़ी तक क्रूस ढोकर आपने जो अंतिम यात्रा की, वह आपके महान प्रेम की अभिव्यक्ति है। आंसू और आहों के इस रास्ते से अपनी व्याकुल माता के संग एक तीर्थ यात्रा के रूप में हम भी आपका अनुगमन करते हैं। हम पर कृपा कर कि आपके दुख भोग पर मनन चिंतन करते समय आपके कष्टों तथा संकटों की छाप हमारे मन पर पड़े। हमें धीरज प्रदान कीजिए, जिससे हम भी अपने जीवन के क्लेशों तथा दुख संकटों को खुशी से सह सकें, दूसरों के दर्द को हल्का करें और आपके साथ महिमा में प्रवेश कर सकें। हे प्रभु, हम पर दया कीजिए। हे क्रिस्त, हम पर दया कीजिए। मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं ईश्वर की दया से शांति में रहें। आमीन। मृत्यु दंड दिया गया ईश्वर के पावन मेमने को, अपराधी घोषित किया, निर्मल निष्पापी प्रभु जी को। झूठे इल्जाम के थोपे पावन प्रभु तुझ पर, जिन्होंने तेरी करुणा पाई, पीड़ा तुझे पहुंचाई। न्याय के दिन तू अपनी दया से दे दे स्वर्ग का सौभाग्य। पहला चरण। प्रभु यीशु को प्राणदंड की आज्ञा मिलती है। हम आपकी आराधना करते हैं, हे क्रिस्त, और आपको धन्य कहते हैं, क्योंकि आपने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा दुनिया को बचाया। हम मानवों की मुक्ति के लिए प्रभु यीशु अपने आप को बैरियों के हवाले कर देते हैं। पिलातुस के सामने खड़े यीशु को देखिए। कोढ़ों की मार से लहूलुहान शरीर, सिर पर कांटों का मुकुट
रक्त से रंगीन लाल लिबास, निद्राहीन और थकी हुई आंखें, कांपते हाथ पांव और सूखे हुए होंठ, वध के लिए ले जाए जाने वाले मेमने की तरह वह मौन रहा। बेगुनाह को पिलातुस ने गुनहगार करार दिया। भ्रमित जनता भी प्रभु यीशु के बदले खूनी बराबस को चुनती है। हे प्रभु यीशु, निष्कलंक होते हुए भी आपको प्राणदंड की सजा दी गई। लोग जब मेरी आलोचना और निंदा करते हैं, तब आपके सम्मान मौन होकर उसे सहने और उसके लिए प्रार्थना करने की शक्ति मुझे प्रदान कीजिए। हे प्रभु, हम पर दया कीजिए। हे क्रिस्त, हम पर दया कीजिए। मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं ईश्वर की दया से शांति में रहें। आमीन। कंधे पर सूली लेकर संसार के पापों को ढोते हुए चलते हैं धीरे धीरे निंदा की राह पर पावन प्रभु। मेरे प्रियजनों, मुझको बताओ, मुझे क्यों क्रूस दिया? शहद की नदियाँ बहती जहाँ पर मैं तुम्हें ले चला। भूल के ये सब तुमने क्यों किया? मेरी आत्मा पर आतंक। दूसरा चरण, प्रभु यीशु के कंधों पर क्रूस लादा जाता है। हम आपकी आराधना करते हैं, हे क्रिस्त, और आपको धन्य कहते हैं, क्योंकि आपने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा दुनिया को बचाया। प्रभु यीशु के घायल कंधों पर क्रूस लादा जाता है। उनके चारों ओर देखिए, उनके पास अब अपना कोई मित्र नहीं है। यूदस ने उनसे विश्वासघात किया, शिष्य प्रमुख ने उनका तिरस्कार किया। विपत्ति से डरकर उनके चेले भाग गए। चारों ओर उनका उपहास करती भीड़ और बेदर्दी से उन्हें मारते सैनिक। उनकी सहायता करने या दिलासा देने उधर कोई नहीं है। सदियों पूर्व ईसायास नबी द्वारा की गई भविष्यवाणी पूर्ण होती है। सच ही उसने हमारे कष्टों को ग्रहण किया है और हमारे ही दुखों को उसने सहा है। हे प्रभु यीशु, आपने कहा है, यदि कोई मेरा अनुसरण करना चाहे तो वो आत्मत्याग करे और अपना क्रूस उठाकर मेरा अनुसरण करे। जीवन के दुख और कष्टों का क्रूस उठाते हुए आपके पद चिन्हों पर चलने की शक्ति मुझे दीजिए। हे प्रभु, हम पर दया कीजिए। हे क्रिस्त, हम पर दया कीजिए। मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं ईश्वर की दया से शांति में रहें। आमीन। क्रूस का भारी वजन खुदावंद उठा नहीं पाया। डगमगाते यीशु
गिरते हैं पथरीली भूमि पर। पावन चरणों ने ठोकर खाई, लाल लहू बहा। ना कोई इंसान ना ही फरिश्ता तेरी मदद के लिए पश्चाताप के आंसू बहाते, तेरे सविधे हम आते। तीसरा चरण। प्रभु यीशु पहली बार क्रूस के नीचे गिरते हैं। हम आपकी आराधना करते हैं हे क्रिस्त, और आपको धन्य कहते हैं, क्योंकि आपने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा दुनिया को बचाया। क्रूस के भारी बोझ से दबे प्रभु यीशु भीड़ की हंसी और अपमान के साथ वह धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। बाघ की प्राण पीड़ा से वे जंजर हो गए हैं। घावों और कोड़ों की मार से उनका शरीर सूज गया है। भूख और प्यास से वह अत्यंत दुर्बल हो गए हैं। वह क्रूस के साथ गिर पड़ते हैं। हे प्रभु यीशु, मेरा क्रूस भी भारी है और मैं भी अपने क्रूस के नीचे कभी कभी गिर जाता हूँ। ये देखकर जब लोग मेरी हंसी उड़ाते हैं तो मेरा साहस टूट जाता है। क्रूस ढोकर जब मैं थक जाऊं, अपनी शक्ति से मुझे संभालने की कृपा कीजिए। हे प्रभु हम पर दया कीजिए। हे क्रिस्त हम पर दया कीजिए। मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं ईश्वर की दया से शांति में रहें। आमीन। राह में रोती आई माता को पुत्र ने मुड़कर देखा। स्वर्गीय शोभा भरी आँखों में दुख का तीर लगा। तेरी तुलना किससे करूं मैं, दुख के महासागर। कौन जान सकता तेरे मन की पीड़ा, शोकित माता मेरी। अपने लहू से धो देना मेरे पापों के सारे दाग। चौथा चरण। प्रभु यीशु और उनकी दुखी माँ की भेंट। हम आपकी आराधना करते हैं हे क्रिस्त, और आपको धन्य कहते हैं, क्योंकि आपने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा दुनिया को बचाया। दुख भरा एक मिलन। अपने पुत्र से मिलने माता मरियम दौड़ कर आती है। अश्रुधारा के बीच वह अपने लाडले को देखती है। पुत्र का दुख माँ के दिल को टुकड़े टुकड़े कर देता है, और माँ का यह दुख पुत्र के दुख को और ज्यादा कर देता है। शिशु यीशु को अपनी गोद में लेकर सिमियोन ने मरियम से कहा था, एक तलवार आपके हृदय को आर पार भेद देगी। प्रभु यीशु पर लगाने वाले हर प्रहार से रक्त रंजित हो जाता है माँ का हृदय। हे प्रभु यीशु, दुख के एकांत पलों में आपकी व्याकुल माँ का उदाहरण मुझे शक्ति प्रदान करता है। हे शोकाकुल माँ, मेरे ही पापों ने
आपको और आपके पुत्र को दुख सागर में डुबा दिया। अपने पापों का प्रायश्चित करने की शक्ति मुझे प्रदान कीजिए। हे प्रभु हम पर दया कीजिए। हे क्रिस्त हम पर दया कीजिए। मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं ईश्वर की दया से शांति में रहें। आमीन। क्रूस ढोने में सिमोन प्रभु को सहारा देता है। प्रभु के क्रूस ढोने मेला जो भाग्य ही भाग्य। तेरी सूली है कितनी हल्की, तेरा हल सुखदाई। दुखी लोगों को आसरा देता है क्रूस सादर प्रणाम। हे प्रभु तेरे क्रूस ढोने का दे हमें वरदान निरंतर। पांचवा चरण। किरनी सिमोन क्रूस ढोने में प्रभु यीशु को सहायता देता है। हम आपकी आराधना करते हैं हे क्रिस्त, और आपको धन्य कहते हैं, क्योंकि आपने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा दुनिया को बचाया। यीशु इतना निर्बल हो गया कि क्रूस का बोझ उठाकर चला नहीं जाता। यहूदी और सिपाही लोग यह सोचकर कि भारी थकावट और दुर्बलता के कारण यीशु कहीं मार्ग में ही ना मर जाएं, सिमोन नामक किरनी निवासी को, जो अपने खेत से लौट रहा था, पकड़ लेते हैं और प्रभु यीशु का क्रूस उठाकर चलने को बाध्य करते हैं। कितना सौभाग्यशाली है सिमोन, जो अनजाने में ही प्रभु यीशु के दुख भोग में सहभागी हो गया। हे प्रभु यीशु, आपका क्रूस ढोकर सिमोन कितना धन्य हुआ। मैं भी सिमोन के सम्मान आपकी सहायता करना चाहता हूँ। आपने कहा है, जो कुछ तुमने मेरे छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के लिए किया, वह तुमने मेरे लिए ही किया। इसलिए हे प्रभु, अपने पड़ोसियों में आपको ही देखकर उनकी सहायता करने की शक्ति मुझे दीजिए। हे प्रभु हम पर दया कीजिए। हे क्रिस्त हम पर दया कीजिए। मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं ईश्वर की दया से शांति में रहें। आमीन। मुरझा हुआ चेहरा प्रभु की आंखें तो भर गई। वेरोनिका ने रोकर पावन चेहरे को पोंछ दिया। स्वर्गदूतों को भी आनंददायक आसमान के दिव्य प्रकाश। ताबोर पर्वत पर सूर्य समान उज्ज्वल तेरा चेहरा चमका। आज उस मुख के लावण्य सारे दुख के सागर में डूबे। छठवां चरण।
वेरोनिका प्रभु यीशु का चेहरा पोंछती है। हम आपकी आराधना करते हैं हे क्रिस्त, और आपको धन्य कहते हैं, क्योंकि आपने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा दुनिया को बचाया। खून और पसीने में डूबे प्रभु यीशु आगे बढ़ते हैं। वेरोनिका नामक एक धार्मिक स्त्री उन्हें देखती है। अपने गुरुवर का यह हाल देखकर वह तड़प उठती है। भीड़ और सैनिकों की परवाह किए बिना वह प्रेम पूर्वक प्रभु का पवित्र चेहरा रुमाल से पोंछती है। प्रभु की पावन छवि उस रुमाल पर अंकित हो जाती है। हे प्रभु, मैं भी वेरोनिका के समान आपको दिलासा देना चाहता हूँ। आपके दुख भोग की निरंतर याद में मेरे हृदय में भी अपना क्रूसित रूप की अमिट छाप छोड़ दीजिए। हे प्रभु, हम पर दया कीजिए। हे क्रिस्त, हम पर दया कीजिए। मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं ईश्वर की दया से शांति में रहें। आमीन। धूप से थक गए प्रभुवर कोड़ों की मार सहे, कमजोरी से गिर पड़े जमीन पर तारण हार फिर। मानव के पापों ने तुझको सताया, दुख ही दुख दिया। सूली है भारी तेरी है यीशु मेरे गुनाहों से। पश्चाताप से चरणों पे गिर के रोता हूँ, मुझ पर दया कर। 7वां चरण। प्रभु यीशु दूसरी बार गिरते हैं। हम आपकी आराधना करते हैं हे क्रिस्त, और आपको धन्य कहते हैं, क्योंकि आपने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा दुनिया को बचाया। क्रूस का बोझ, लहू का बहना, भूख प्यास से प्रभु यीशु अत्यंत निर्बल होकर क्रूस के साथ दूसरी बार गिरते हैं। स्तोत्र ग्रंथकार ने मसीह के दुख भोग के बारे में लिखा था, मैं पानी की तरह बहाया गया, मेरी सब हड्डियां जोड़ से उखड़ गई हैं, मेरा हृदय मोम की तरह अपने सीने में पिघल रहा है। सारी सृष्टि की रचयिता यरूशलेम के रास्ते की धूल में पड़े हैं। हे प्रभु यीशु, हमारे असंख्य पापों के बोझ से थककर आप गिर पड़े। जिंदगी के भार से थककर जब मैं गिर जाता हूँ और उठकर चलने में असमर्थ हो जाता हूँ, तो हाथ बढ़ाकर मुझे संभालने की कृपा कीजिए। हे प्रभु, हम पर दया कीजिए। हे क्रिस्त, हम पर दया कीजिए। मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं ईश्वर की दया से शांति में रहें। आमीन। यरूशलेम की स्त्रियों, तुम लोग रोती क्यों मेरे लिए? रोना तुम अपने लिए और अपनी संतानों के लिए। दर्द भरे वो दिन आ रहे हैं,
रोती कलपती स्त्रियों को यीशु तूने दिया दिलासा। 8वां चरण। यरूशलेम की स्त्रियां प्रभु यीशु के लिए रोती कलपती हैं। हम आपकी आराधना करते हैं हे क्रिस्त, और आपको धन्य कहते हैं, क्योंकि आपने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा दुनिया को बचाया। क्रूस ढोकर चलते समय लोगों की भारी भीड़ प्रभु यीशु के पीछे पीछे चल रही थी, संवेदना रहित भीड़। लेकिन उनमें कुछ धार्मिक स्त्रियां भी थीं जिनसे प्रभु यीशु का दुख सहा नहीं जाता था। रोगियों और दुखियों के लिए प्रभु यीशु का हर एक चमत्कार उनकी आंखों के सामने घूम रहा था। प्रभु यीशु के मार्मिक उपदेशों का एक एक शब्द उनके कानों में गूंजता प्रतीत हो रहा था। वे अपनी छातियां पीटते हुए प्रभु यीशु के लिए विलाप कर रही थी। उनकी ओर मुड़कर प्रभु यीशु कहते हैं, यरूशलेम की स्त्रियों, मेरे लिए मत रो, अपने लिए और अपने बच्चों के लिए रो। उन पर आने वाली विपत्तियों को देखकर प्रभु यीशु अपनी पीड़ा भूलकर उन्हें सांत्वना देते रहे। हे प्रभु यीशु, आप दया सागर है। दुख में डूबते समय भी आपको दूसरों के दुख की चिंता है और उन्हें दिलासा देते हैं। आपके समान स्वयं को भूलकर दूसरों के दुख मिटाने और उन्हें दिलासा देने की शक्ति मुझे प्रदान कीजिए। हे प्रभु, हम पर दया कीजिए। हे क्रिस्त, हम पर दया कीजिए। मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं ईश्वर की दया से शांति में रहें। आमीन। हाथ पैर सारा बदन प्रभु का कमजोर हो गया। क्रूस के साथ गिरे जमी पर तीसरी बार प्रभु। मोम के जैसे पिघल गया दिल मेरा, गला भी सूख गया। टूट गया तन, सुख गई जीत, मृत्यु करीब आ गई। बढ़ता हुआ दुख, थका हुआ बदन, पिघल गया दिल मेरे अंदर। 9वां चरण। प्रभु यीशु तीसरी बार गिरते हैं। हम आपकी आराधना करते हैं हे क्रिस्त, और आपको धन्य कहते हैं, क्योंकि आपने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा दुनिया को बचाया। दोपहर की चिलचिलाती धूप, घोर यातना सहकर और आगे बढ़ने के लिए प्रभु यीशु असमर्थ हैं। क्रूस ढोते ढोते प्रभु इतने कमज़ोर हो जाते हैं कि पुनः क्रूस के नीचे गिर जाते हैं। सिपाही मार मार कर उनसे क्रूस उठवाते हैं और प्रभु यीशु कठिन प्रयास कर कलवारी की ओर धीरे धीरे बढ़ते हैं। साउल से जो वाक्य प्रभु यीशु ने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तुम सताते हो, यह वाक्य अब प्रभु यीशु हमें देखकर दोहराते हैं। हे प्रभु यीशु, ईश्वर होते हुए भी एक इंसान के रूप में आपने सब कुछ सहा। आपके अवर्णीय पीड़ा के सामने
मेरा दुख निस्सार है। फिर भी दुख के पहाड़ टूटते समय मैं कमजोर हो जाता हूँ। दुख के समय निराश न होकर आपके साथ उसे सहने की शक्ति मुझे दीजिए। हे प्रभु हम पर दया कीजिए। हे क्रिस्त हम पर दया कीजिए। मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं ईश्वर की दया से शांति में रहें। आमीन। कलवारी पहाड़ पर आ गई शोक भरी यात्रा। बैरियों ने उतारे पावन प्रभु के वस्त्र सारे। गर्जनों के साथ घेर रहे हैं बैरी गण चारों ओर से। बांट लिए मेरे कपड़े सारे पापी और बैरी जन। पवित्रता का वस्त्र पहना दे मुझको अपनी दया से। 10वां चरण। प्रभु यीशु के कपड़ों को उतारते हैं। हम आपकी आराधना करते हैं हे क्रिस्त, और आपको धन्य कहते हैं, क्योंकि आपने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा दुनिया को बचाया। वेदना भरी विलाप यात्रा कलवारी पहाड़ी पर पहुंच गई। वेदना सहते सहते प्रभु की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है। उनका गला सूख जाता है। एक बूंद पानी के लिए उनके होंठ तरस जाते हैं। वे लोग प्रभु को गंधरस मिली हुई अंगूरी पिलाना चाहते थे, किंतु प्रभु यीशु उसे अस्वीकार करते हैं। उनके शरीर के घावों से चिपके वस्त्रों को सैनिक निर्दयतापूर्वक खींच लेते हैं और प्रभु यीशु को असह्य पीड़ा में छटपटाते देख उनकी हंसी उड़ाते हैं। अपनी ही सृष्टि द्वारा निर्वासित और उपहासित ईश्वर का पुत्र, लेकिन प्रभु यीशु पिता की इच्छा के समक्ष स्वयं को समर्पित कर सब कुछ सह लेते हैं। हे प्रभु यीशु, मेरे घोर लज्जाजनक पापों के कारण आपको ये लज्जा और असहनीय पीड़ा झेलनी पड़ी। मेरे पाप में पुराने स्वभाव को उसके कुकर्मों के साथ दूर करके एक नया स्वभाव धारण करने की कृपा मुझ पर कीजिए। हे प्रभु हम पर दया कीजिए। हे क्रिस्त हम पर दया कीजिए। मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं ईश्वर की दया से शांति में रहें। आमीन। क्रूस पे लिटा दिया प्रभु के हाथ पैर ठोक दिए। मानव को मुक्ति देने आए वो पावन हाथ पैर। निर्दयी लोगों ने कीलों से ठोका मेरे हाथ पैरों को। बढ़ता हुआ दुख घायल हुआ शरीर दुख में डूब गया।
वरदान हमें देना। 11वां चरण। प्रभु यीशु क्रूस पर ठोके जाते हैं। हम आपकी आराधना करते हैं, हे क्रिस्त, और आपको धन्य कहते हैं, क्योंकि आपने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया। क्रूस को जमीन पर रखकर प्रभु यीशु को उस पर लिटा दिया जाता है जो उनकी मौत का बिस्तर है, लेकिन प्रभु यीशु के लिए वह उनकी बलिवेदी है। उनके हाथ और पैरों को खींचकर बेरहमी से सैनिक कीलें ठोकते हैं। कठोर कील धीरे धीरे उनके सिकुड़ते बदन में धंसती जाती है। खून के फव्वारे फूट पड़ते हैं। सारा शरीर भयंकर वेदना से कांप उठता है, लेकिन उनके अधरों पर शिकायत नहीं। प्रार्थना में लीन वह कह उठते हैं, हे पिता, तेरी इच्छा मुझ में पूरी हो। हे प्रभु यीशु, प्रेम का संदेश लेकर आप संसार में आए, लेकिन संसार ने आपके प्रेम को ठुकरा दिया और आपको क्रूस दिया। आपसे अनेक वरदान पाने के बाद भी मैंने आपको भुला दिया। मुझे क्षमा कीजिए। मुझे ऐसा वर दीजिए कि मैं अपने शरीर को एक जीवित और निरंतर बलि रूप में आपको समर्पित कर सकूं। हे प्रभु, हम पर दया कीजिए। हे क्रिस्त, हम पर दया कीजिए। मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं ईश्वर की दया से शांति में रहें। आमीन। क्रूस पे लेटते हुए जान दिए सृष्टि के स्वामी यीशु। सूरज भी छिप गया, अंधेरा छाया रहा धरा पर। लोमड़ियों की भी अपनी मांदे हैं, पक्षियों के घोंसले। मानव पुत्र के सिर रखने के लिए कोई जगह ही नहीं। चरनी से लेकर अपनी गरीबी क्रूस तक साथ है आई। 12वां चरण। प्रभु यीशु क्रूस पर मर जाते हैं। हम आपकी आराधना करते हैं, हे क्रिस्त, और आपको धन्य कहते हैं, क्योंकि आपने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा दुनिया को बचाया। कलवारी पहाड़ी पर 2 डाकुओं के बीच प्रभु यीशु क्रूस पर चढ़ाए गए। इस प्रकार धर्म ग्रंथ का यह कथन पूरा हो गया। वह कुकर्मियों की श्रेणी में रखे गए। क्रूस पर तड़प तड़प कर वे पुकार उठे, हे मेरे ईश्वर, हे मेरे ईश्वर, तूने मुझे क्यों त्याग दिया। यहूदी नेता और सिपाहियों के साथ प्रधान याजक भी प्रभु यीशु की हंसी उड़ाने लगे, लेकिन प्रभु यीशु उनके लिए प्रार्थना कर रहे थे, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। प्रभु यीशु की माता और अन्य स्त्रियां क्रूस के पास खड़ी थी। प्रभु यीशु ने अपनी माता से कहा, यह आपका पुत्र है, और अपने प्रिय शिष्य से कहा, यह तुम्हारी माँ है। तब लगभग दोपहर का समय था। सूरज अंधकारमय हो गया। तीसरे पहर तक सारे प्रदेश पर अंधेरा छाया रहा। प्रभु यीशु ने ऊंचे स्वर से पुकार कर कहा, पिता,
मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंपता हूँ। और उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। हे प्रभु यीशु, मैं भक्ति भाव से इस क्रूस को गले लगाता हूँ और इसके सामने नतमस्तक खड़ा हूँ। इस पर आपने अपने पार प्रेम का चिन्ह छोड़ा है। मुझ पर कृपा कीजिए कि अब से मैं नहीं, मुझ में आप ही जीवित रहे। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, आपका नाम पवित्र माना जाए। आपका राज्य आए। आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु हम पर दया कीजिए। हे क्रिस्त हम पर दया कीजिए। मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं ईश्वर की दया से शांति में रहें। आमीन। यीशु का पावन तन माता की गोद में रख दिया। सागर जैसा तेरा दूध कितना असीम है मेरी माँ। बढ़ते हुए गम से टूट गया दिल, दुखित प्यारी माँ। कोई नहीं है तसल्ली देने को, शोकित माता तुझे। दुख भरे दिल से चारों ओर देखा, मिली न कोई तसल्ली। 13वां चरण। प्रभु यीशु क्रूस से उतारे जाते हैं। हम आपकी आराधना करते हैं हे क्रिस्त, और आपको धन्य कहते हैं, क्योंकि आपने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया। मसीह के निष्प्राण शरीर को क्रूस पर से उतारकर शिष्यगण माता मरियम की गोद में लिटाते हैं। मेरी आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। ऐसा कोई नहीं है जो सांत्वना दे या मुझे धैर्य बंधाए। दारुण विलाप करती माँ अपने सुत को छाती से लगाती है। बैतलहम के गौशाले से कलवारी पहाड़ी तक का एक एक दृश्य माँ की आंखों के सामने घूमने लगता है। आरंभ से अंत तक उसकी जिंदगी ईश्वर की इच्छा में समर्पित थी। देख प्रभु, मैं तेरी दासी हूँ। हे व्याकुल माता, आपके दुख की तुलना मैं किससे करूं? आप अपने पुत्र के दिल हिला देने वाले दुखों के क्रूस पर चढ़ाई गई है। प्रभु यीशु के क्रूस की हर एक कील आपके हृदय में उतरी है। मुझे वरदान दीजिए कि मैं आपका योग्य पुत्र बनूं। हे प्रभु हम पर दया कीजिए। हे क्रिस्त हम पर दया कीजिए। मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं ईश्वर की दया से शांति में रहें। आमीन। प्रभु का पावन शरीर कब्र में दफनाया जाता है। जीवन स्रोत प्रभु जीत कर उठेंगे
कब्र में से। मच्छी के अंदर 3 दिन रहे जो योना नबी जैसे। तीसरे दिन प्रभु जीत के साथ फिर जी उठेंगे जरूर। स्वर्गीय महिमा से तेरे ही दर्शन करने का दे दे वरदान। 14वां चरण। प्रभु यीशु कब्र में रखे जाते हैं। हम आपकी आराधना करते हैं हे क्रिस्त, और आपको धन्य कहते हैं, क्योंकि आपने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा दुनिया को बचाया। इसके बाद अरिमथिया के यूसुफ ने पिलातुस से प्रभु यीशु का शव ले जाने की अनुमति मांगी और शव ले गया। लगभग 50 सेर का गंधरस और अगरू का सम्मिश्रण लेकर निकोदेमुस भी पहुंचा। यहूदियों की दफन की प्रथा के अनुसार उन्होंने प्रभु यीशु का शव सुगंधित द्रव्यों के साथ छालटी की पट्टियों में लपेटा। जहां प्रभु यीशु क्रूस पर चढ़ाए गए थे वहीं एक बारी थी, और उस बारी में एक नई कब्र जिसमें अब तक कोई नहीं रखा गया था। उन्होंने प्रभु यीशु को वहीं दफना दिया। लेकिन जैसे प्रभु यीशु के बैरियों ने सोचा कब्र उनकी जिंदगी का अंत नहीं है, अपने कथनानुसार मृत्यु के बंधन को तोड़कर वह जी उठेंगे। हे प्रभु यीशु, अनगिनत पीड़ा सहकर आपने महिमा में प्रवेश किया। हमारा विश्वास है कि जो आपके साथ मर जाते हैं वे आपके साथ जी उठेंगे। हर पल आपके बलिदान का स्मरण करते हुए पाप में जीवन से मुंह मोड़कर आपके साथ सदा रहने की कृपा मुझे दीजिए। हे प्रभु हम पर दया कीजिए। हे क्रिस्त हम पर दया कीजिए। मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं ईश्वर की दया से शांति में रहें। आमीन। दुनिया में फैल रही है पावन सत्य की दिव्य ज्योति, जीवन देने वाला प्यार का झरना भी तू है प्रभु। निंदा की इंसान ने उस प्यारे प्रभु को क्रूस ही दे दिया। प्यार के खातिर दुनिया में आया मुक्तिदाता प्रभु। तेरी पीड़ा को ध्यान कर निरंतर आंसू बहाने कवर दे। क्रूस के नीचे विनती। हे प्रेममय पिता, आपने अपने इकलौते पुत्र को हमारी मुक्ति के लिए भेज दिया, और आपके परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने पीड़ा सहन, मरण और पुनरुत्थान द्वारा आपकी मुक्ति योजना पूरी की और पाप के बंधनों से छुड़ाकर हमको स्वर्ग राज्य के वारिस बना दिया। लेकिन आपकी प्रिय संतानों के उस पद में हम तभी पहुंच पाएंगे जबकि हम अपना पापमय पुराना स्वभाव क्रिस्त के साथ क्रूसित करें। संत पौलुस का कथन हमको याद है, यदि हम क्रिस्त के साथ मर चुके हैं तो हमें विश्वास है कि हम उनके जीवन में भी भागी होंगे। हम उन्हीं के समान मर कर उनकी
मृत्यु के सहभागी बने हैं, तो उनके साथ पुनर्जीवित होकर नया जीवन व्यतीत करेंगे। हे पिता, पाप से दूर रहकर क्रिस्त के साथ नया जीवन बिताने की शक्ति और कृपा हमको दीजिए। यह प्रार्थना हम करते हैं उन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आमीन। सभी को जय यीशु।